कहानी की शुरुआत येलेना बेलोवा के एक लैब में घुसपैठ करने से होती है। वो कई गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है और रिसर्च के सारे आर्टिफैक्ट्स को हासिल करती है जिन्हें उसे कॉन्टेसा वेलेंटिना डी फोंटेन के आदेश पर ओएक्सई ग्रुप के लिए लेकर आना था। अचानक एक वैज्ञानिक उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे प्रोजेक्ट सेंट्री को लेकर चेतावनी भी देता है, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वैज्ञानिक गलती से खुद को ही गोली मार लेता है। येलेना अपनी सारी चीजें लेकर लैब को उड़ा देती है और फिर वेलेंटिना को रिपोर्ट करती है। वॉशिंगटन डीसी में बकी बार्न्स, जो एक चुना हुआ सांसद हैं, एक ट्रायल का हिस्सा भी हैं जिसमें वेलेंटिना को एक गुप्त ऑपरेशंस चलाने के आरोप में महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। वेलेंटिना के साथ उसकी वफादार असिस्टेंट मेल भी है। वेलेंटिना अदालत में अपनी स्थिति का बचाव करती है, फिर रेड हल्क की घटना का हवाला भी देती है और कहती है कि अब यहाँ अवेंजर्स मौजूद नहीं हैं जो हमारी दुनिया को आने वाली मुश्किलों से बचा सकें, इसलिए उसे अपने काम को सही ठहराने का पूरा हक है। इधर येलेना अपने पिता रेड गार्जियन उर्फ एलेक्सी से मिलने उनके घर जाती है, जो अकेले ही रहते हैं। येलेना अपने काम को लेकर भ्रमित है और नताशा की मौत का बोझ अभी भी महसूस करती है, लेकिन एलेक्सी से बात करने के बाद उसे अच्छा लगता है और वो वेलेंटिना को अगला मिशन लेने के लिए कॉल करती है। वेलेंटिना येलेना को वॉल्ट भेजती है जहां उसका टारगेट है घोस्ट। जब येलेना वहां पहुंचती है तो अचानक यूएस एजेंट उस पर हमला कर देता है जिसे येलेना को मारने के लिए भेजा था, और वहीं टास्कमास्टर भी आ जाती है जो यूएस एजेंट पर गोलियां चलाती है और घोस्ट टास्कमास्टर को मारने वहां आई थी। चारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन घोस्ट टास्कमास्टर के सिर में गोली मार देती है। वहीं उन्हें मिलता है एक रहस्यमयी सिविलियन रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स, जो भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। आखिरकार वो सभी समझ जाते हैं कि वेलेंटिना ने उन्हें एक दूसरे को मारने भेजा था और ओएक्सई की संपत्तियां सबूत थीं जिन्हें वो खत्म करना चाहती है। तभी घोस्ट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक सोनिक डिवाइस उसकी शक्तियों को रोक देता है। अचानक वहां सायरन बजने लगता है। येलेना पावर सोर्स को ढूंढती है और वॉकर उसे तोड़ देता है। वो लोग वॉल्ट से बच निकलते हैं। येलेना खुद को एक याद में पाती है। बचपन में वो एक लड़की अन्या को जंगल में ले आती है ताकि रेड रूम की पहली परीक्षा के तहत उसकी हत्या की जा सके, लेकिन वो होश में आती है जब वो बॉब के हाथ को गलती से छू लेती है। फिर वे चारों वॉल्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और बॉब दीवारों पर चढ़कर बाहर जाने का सुझाव देता है। जैसे ही वे चढ़ते हैं, वॉकर एक बैटन खींचता है और वे गिरते गिरते बचते हैं। ऊपर पहुंचने पर वॉकर बॉब को छूता है और उसकी अपनी शर्मनाक याद अपने बेटे को अनदेखा करते हुए कैप्टन अमेरिका की असफलता पर ध्यान देने की देखता है। वेलेंटिना एक पार्टी में है जहां बकी और कांग्रेसमैन गैरी भी हैं। बकी मेल को अपना कांटेक्ट देता है अगर वो किसी ईमानदार के लिए काम करना चाहती हो तो। मेल वॉल्ट के निगरानी की रिकॉर्डिंग देखकर वेलेंटिना को बताती है कि सभी टारगेट्स एक साथ हो गए हैं। बाद में वो बकी को कॉल करती है और उसके खिलाफ गवाही देने की बात करती है। वेलेंटिना भाड़े के सैनिकों के साथ वॉल्ट चाहती है ताकि येलेना, वॉकर और एवा को मार सके, लेकिन बॉब को जीवित पकड़ने का आदेश देती है। बॉब जानबूझकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि बाकी लोग वहां से भाग सकें। गार्ड्स बॉब पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो अडिग रहता है और वहां से उड़ जाता है, लेकिन बेहोश होकर वापस नीचे गिरता है। येलेना, वॉकर और एवा रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एलेक्सी वेलेंटिना का ड्राइवर बनकर उन्हें ढूंढता है। वे भागने लगते हैं, लेकिन वैनों में सवार सैनिक उनका पीछा करते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। एलेक्सी एक पेट्रोल बम उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन उस वैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बकी वहां आ जाता है और उन्हें ग्रेनेड से ब्लास्ट कर देता है। फिर बकी वैन की चैन पकड़कर उनकी वैन को पलट देता है। ये देखकर वे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन बकी एक ग्रेनेड उनकी कार पर भी मारता है जिससे उनकी कार पलट जाती है। इधर बॉब नींद से उठता है और वेलेंटिना उसे समझाती है कि वो सेंट्री है, एक देवता के बराबर शक्ति वाला। फिर वो उसके हाथ को पकड़ती है। तभी वेलेंटिना अपनी यादों में चली जाती है कि बचपन में उसने एक आदमी को घर में बुलाया था जिसने उसके पिता को मार डाला। वेलेंटिना उसका हाथ छोड़ती है और वहां से जाने लगती है। तभी बॉब उससे वादा करता है कि वो अपनी शक्तियों को काबू में रखेगा। बकी उन सभी को कैद कर लेता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग वेलेंटिना के लिए काम करते हो। तब येलेना उसे बताती है कि वेलेंटिना हमें मारने के लिए आर्मी भेजी थी, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट सेंट्री पर काम कर रही थी जो कि बेहद खतरनाक है। तभी बकी को एक कॉल आता है। मेल उसे चेतावनी देती है कि ये जो बॉब है वो मानसिक रूप से अस्थिर है और वो ही प्रोजेक्ट सेंट्री है। तब बकी को यकीन होता है और वो उन्हें वेलेंटिना को रोकने के लिए ले जाता है। वेलेंटिना मेल से कहती है कि वो बुरी है, लेकिन और भी बुरे लोगों को वो रोकना चाहती है। थंडरबोल्ट्स, जो नाम मजाक में चुना गया क्योंकि येलेना के बचपन की सॉकर टीम का नाम था, वो वेलेंटिना के वॉच टावर में घुसते हैं और सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। तभी स्पीकर पे वेलेंटिना उन्हें ऊपर बुलाती है। वो लोग ऊपर जाते हैं जहां वेलेंटिना उनका इंतजार कर रही थी। बकी वेलेंटिना को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां बॉब आ जाता है, जो कि अब सेंट्री बन चुका है।
वो सेंट्री के रूप में बॉब से भिड़ते हैं, लेकिन वो सभी को बुरी तरह पीटता है, यहाँ तक कि बकी का वाइब्रेनियम आर्म भी उखाड़ देता है। टीम को वहाँ से भागना पड़ता है। वेलेंटीना बॉब को उन्हें मारने के लिए कहती है, लेकिन बॉब वेलेंटीना की बात नहीं मानता और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी मेल किल स्विच का इस्तेमाल करके सेंट्री को बेहोश कर देती है और वेलेंटीना को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बॉब का शरीर एक काली परछाई बन जाती है। टीम खुद को असफल मानती है, इसलिए वो लोग अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन एलेक्सी येलेना से बात करता है, जो बिल्कुल टूट जाती है और बताती है कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। एलेक्सी उसे उसकी असली ताकत याद दिलाता है। तभी आसमान में वो सेंट्री को वॉइड बनते हुए देखते हैं, जो न्यूयॉर्क के लोगों को परछाइयों में बदल देता है। बाकी थंडरबोल्ट्स लोगों को बचाने में जुटते हैं, लेकिन वॉइड पूरा शहर अंधेरे में डुबो देता है। येलेना खुद वॉइड में जाती है और बॉब को बचाने की कोशिश करती है। वो कई यादों में जाती है, फिर एक कमरे में बॉब को पाती है। उसकी याद पिता द्वारा मार खाना और माँ का दोष देना उसे अंदर से तोड़ रही है। बॉब वॉइड से लड़ रहा होता है। तभी येलेना उसे गले लगाकर कहती है कि वो अकेला नहीं है। टीम भी उसके गले लगती है और बॉब को वॉइड से बाहर निकालती है। शहर सामान्य होने लग जाता है। वॉइड से बाहर निकलने पर बॉब को कुछ भी याद नहीं होता। वेलेंटीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि ये टीम उसकी योजना थी और उन्हें नए एवेंजर्स घोषित करती है। सारी भीड़ तालियां बजाने लगती है और येलेना वेलेंटीना से कहती है, अब तू बचेगी नहीं। एलेक्सी एक सुपरमार्केट में न्यू एवेंजर्स को वीटीज बॉक्स पर देखकर खुश होता है, लेकिन कोई उसे नहीं पहचानता। 14 महीने बाद न्यू एवेंजर्स की टीम में मिली-जुली राय बन गई है। सैम विल्सन उन पर केस कर रहा है। बॉब अपनी शक्तियों को काबू में रखता है ताकि वॉइड वापस न लौटे। तभी उन्हें स्पेस संकट की सूचना मिलती है। एक अनजान एयरक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में दाखिल होता और उस पर एक बड़ा 4 लिखा होता है।